एवरीवन, मैं श्री तमिया। तो आज हम लेके आए एक खतरनाक टॉपिक एक्सपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, क्लास 8 का चैप्टर है एक्सपोनेंट और पावर। हम पढ़ते हैं आज। देखेंगे गोल क्या हमारा एक्सपोनेंट भाई, चैप्टर का मतलब क्या होता है पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद कि चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। हमने तो चैप्टर का मतलब समझ लिया, लेकिन एक चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये तो पढ़ा होगा आपने कि बेस सेम हो, उसके बाद ऐसे रख के ऐसे चार्ट बना दिया है वगैरह वगैरह। फिर इस पर मिस्ट्री क्वेश्चन क्लास 12th में भी हो तो आप सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि क्लास 12th में भी ये मिस्टेक होती है कि जो क्वेश्चन है क्लास 12th में है वो 8th में भी है इस एक्सपोनेंट में। तो आधा मैथ तो एक्सपोनेंट में ही डिपेंड करता है कि कैसे कैसे सॉल्व होता है। तो अगर आप एक्सपोनेंट समझ लिए तो आधा मैथ आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, इस पर ध्यान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर का मतलब क्या होता है। और दूसरी बात, एक तो भूल गया मैं, दूसरी बात ये कि आप जो गलत पढ़े हो ना, उससे हम बताएंगे कि आप गलत अभी तक क्या पढ़े थे। अब पता चलेगा आपको कि आप सही क्या है और गलत क्या है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे एक्सपोनेंट की एक खतरनाक वीडियो के साथ, एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्ट के साथ। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं मीनिंग ऑफ द चैप्टर, यानी कि चैप्टर का मतलब क्या होता है, उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पता करते हैं मीनिंग का, यानी चैप्टर का मतलब क्या होता है एक आसान तरीके से। बने रहिए अब हमारे वीडियो में, आपको बताने जा रहा हूं मीनिंग ऑफ चैप्टर। अब देखो, आप गलती कहां करते हो वो पकड़ना। अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका 20 और ये 4। अब बात अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये क्या होता है तो आप बोल दोगे सर ये पावर होता है। पावर बिल्कुल गलत। यही चीज आपको गलत पढ़ाई जाती है, यही चीज। अब समझो, अब कैसे समझना है ये बात बता। ये जो आपका ये है ना, इसे बोला जाता है एक्सपोनेंट। पावर किसे बोला जाता है, जब ये देखना, अभी ये बेस हो गया, बेस। ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, ये है एक्सपोनेंट। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब भाई तो पावर किसे बोलते हैं, पढ़ाया तो जाता है पावर, तो पावर किसे बोलते हैं। अब बताता हूं पावर किसे बोला जाता है। जब आप पढ़ते हो 20 रेज टू द पावर 4, पढ़ने में लिखा जाता है भाई पावर, पढ़ते हो तब, ऐसे नहीं होता। ये पावर है। पावर इसको बोला जाता है जब इसको कुछ मिल गया कि ये भाई 20 में 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। अब 20 बार मल्टीप्लाई होगा तो जब 20 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तब पावर होगा। ऐसे भी ये एक्सपोनेंट ही है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट। अभी तक तो यही गलती पढ़ रहे थे सॉरी। अब बात करते हैं कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं। ठीक, हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों है, इसका मतलब समझेंगे। बता दे रहा हूं, आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो खड़े। चलिए बात करते हैं कि चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। अब पढ़ते हैं हम कि वाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं। अब बात तो चल रहा होगी यार इसे पढ़ते क्यों हैं। देखो यहाँ पे है सैटर्न, यहाँ पे है सन, यहाँ पे है यूरेनस। अगर पूछ लिया जाए कि आप बताओ सन और सैटर्न की डिस्टेंस बता सकते हो, बता तो लोगे, याद है लेकिन बता लोगे। अरे 1435000000000 कहां तक जीरो ले जाओगे। इसी को सिंपल में लिखने के लिए एक्सपोनेंट बनाया गया है। इसी को कितना बार 0 ले जाओगे, कितना बार ले जाओगे। इसी चीज को लिखा गया है कि आप इसको लिख सकते हो एक ऐसे फॉर्म में जो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि इसका ये इतना। ये होता है कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं, इसे हम
पढ़ते क्यों है, वाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर, यही तो है। हम इनके बीच की डिस्टेंस बता तो लेंगे, लेकिन लिखने की बात आए तो ये मैथ में इतना सा खाली दे दिए, अब यहाँ पे फिल करो तो ये क्या फिल कर लोगे 1 4 3 0 0 0 0 0 0 तक चला जाएगा, नहीं फिल कर पाओगे। इसी को सरल तरीके से लिखने के लिए एक्सपोनेंट पढ़ा जाता है, एक्सपोनेंट चैप्टर आपको एक्सरसाइज कराया जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम किसमें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ की लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्यों पढ़ते हैं। अरे किधर जा रहे हो, अभी तो कुछ चीजें बच गई। अब देखो द नंबर आर वेरी डिफिकल्ट, यानी जो सन सेटर्न और सन की डिस्टेंस अगर पूछ लूँ तो नंबर लिख दोगे, लेकिन बताओगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करोगे। इसीलिए द नंबर आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड, लिखने में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में और कंपेयर करने में कि सन और अगर पूछा जाए सैटर्न से सन की दूरी बताओ और सैटर्न से यूरेनस की दूरी बताओ, कौन ज्यादा डिस्टेंस है, तो क्या बता पाओगे, कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। अब इसी को बनाने के लिए टू मेक द नंबर्स इजी, दीज नंबर्स इजी टू रीड, राइट, कंपेयर एंड अंडरस्टैंड, वी यूज एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट का यूज कब करते हैं यार, एक्सपोनेंट का यूज इसीलिए करते हैं कि नंबर को हम सिंपल बना दें, ताकि हम पढ़ सकें, लिख सकें, समझ सकें, कंपेयर कर सकें, इसलिए हम प्रयोग करते हैं एक्सपोनेंट का, यही है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की, ये सब छोड़ो हटाओ। अब एक्सपोनेंट जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो बहुत खतरनाक है, सारी मैथ एक्सपोनेंट की उसी पर बेस है, वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए देखते हैं क्या है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट का जड़ पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट कैसे रूल उसका है, कैसे निकलेगा, यानी कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए अगर आपका a अपन b का रेज टू द पावर m इंटू a अपन b रेज टू द पावर n, यानी कि क्या, यहाँ पे देखो तो बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम, ये आपका बेस सेम है। तो आप क्या करोगे, यानी कि a अपन b को एक सिर्फ लिखोगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये सेम है, तो एक लिख के m प्लस n, यानी कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, रेज टू द पावर m प्लस n, ए बी रेज टू द पावर m प्लस n। और दूसरा है a अपन b अगर है और डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड है, अगर आपका बेस क्या है, सेम है, a प्लस बी यहाँ पे भी है, a प्लस बी यहाँ पे भी है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, a अपन b लिखोगे और जो एक्सपोनेंट होगा उसे क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आएंगे जो आपको कोष्टक के अंदर बंद रहेंगे, लेकिन आपको सबसे सिंपल बता रहा हूं, आपको सिर्फ इसे लिखना है और जितने भी रेस होंगे उनको इंटू कर देना है। देखो यहाँ पे रेस टू ए अपन बी m इंटू एन है, चाहे जितने बड़े आए। अगर मान लो यहाँ पे हमने ये माइनस कर दिया, अब इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे है, देखना हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, b अपन ए को क्या करेंगे, a अपन b को उल्टा करके b अपन a लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m वाला प्लस में चला जाएगा। तब आप ऐसे इसको लिख सकते हो b अपन 1 m इंटू n। अब यही चीज यहाँ पे भी दिया है, देखो a अपन b माइनस में n, अगर आपका एक्सपोनेंट n माइनस में है तो आप उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल आप उसको उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा b अपन a, लेकिन ये जो आपका एक्सपोनेंट है वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, आप क्या हो, पॉजिटिव में। अब यहाँ पे देखना फिफ्थ नंबर, अगर आपको इनटू में दिया है a अपन b इंटू c अपन d और उसका पावर कितना है, n है, तो आप सिंपल से उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, यानी कि अलग अलग करके लिखोगे। a अपन b का पावर है ना, इसका जब पावर ये है तो इसको लिखोगे अलग से, a अपन b का पावर n और c अपन d का पावर n, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो a अपन b का पावर n c अपन d का पावर n है, यह सिंपल हो गया। उसके बाद आप और सिंपल बना दोगे a अपन b का पावर n c अपन d का पावर n, और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब यहाँ पे ये वाला देखना, a अपन b है, अगर पावर उसका जीरो है, a अपन b का पावर अगर जीरो है, एक्सपोनेंट आपका क्या है, जीरो है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन रहे। यहाँ पे देखो
ये आपका क्वेश्चन है a माइनस बी टू कुछ भी हो, अगर पावर जीरो लग गया तो इसका वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन है, जोड़ घटाना सब कुछ करने पर नंबर दूसरा, लेकिन पावर क्या आएगा से ओ जीरो ओ 1 आएगा। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब देखना वो क्या है। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है माइनस ए रेज टू द पावर n, अगर ये आपका when n is even तो क्या हो जाएगा, क्या लिखाएगा a की पावर n। तो ये जो माइनस में है ये निगेटिव में चला जाएगा। ध्यान से सुनना क्या बात हो रहा है। अगर आपका ये जो n है एक्सपोनेंट जो आपका पावर है बोल दिया जाए, तो अगर उसको वो क्या है आपका इवन है तो वो ऑटोमेटिक वो बदल जाएगा किसमें, पॉजिटिव में, निगेटिव में है। लेकिन अगर आपका a माइनस n when n is odd तो वही रहेगा a माइनस ए रेज टू द पावर n। ये होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत गलतियां इसमें होती हैं। अब बढ़ते हैं सब क्वेश्चन के आगे, नहीं तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और समझ में भी कम आने लगेगा। ये यार हटाओ बहुत शुरू। लेकिन अगर ये वीडियो पूरा देख लिए तो कह तो रहा हूँ एक्सपोनेंट में आग लगा दोगे, आग भौकाल बना दोगे। बहुत बढ़िया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या जितना पढ़ा है आपने उतना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन आपका है 5 रेज़ टू पावर माइनस 3, यानी कि 5 का कितना है, माइनस में पावर चला गया। अब क्या करोगे, सिंपल से करना था, वही ट्रिक आपको लगाना था। क्या यहाँ पे देखो लॉ ऑफ है, देखो यहाँ पे a अपन b है, माइनस में आपका कोई भी पावर हो, ठीक, उसको क्या करोगे b अपन a में करके उसको पॉजिटिव में बदल दोगे। अब देखो क्या जो 5 लिखा है हमेशा एक नंबर, ये कोई नंबर है ठीक, इसके नीचे हमेशा 1 रहता है, आपको बताया गया होगा। हमेशा इसका जो नीचे वाला भाग होता है 1 होता है और इसका पावर हमेशा 1 होता है, हमेशा लिखा नहीं जाता। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 1 और ये माइनस चला गया -3 में। अब देखो क्या करना है, अब ये अपन बी के फॉर्म में आ गया, ए अपन बी के फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। 1/5 का पावर 3 आ गया। अब क्या करोगे 1 × 1 × 1 × 1 अपन 5 3 बार इसको क्या करोगे खुद से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये नंबर है खुद से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे देखना। 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, एक ऐसा नंबर होता है, रेशनल नंबर में जाके देख लेना, काफी अच्छी तरीके से बताया हूँ कि 1 हमेशा 1 के ऑन लेके आता है। तो आप इसको चाहे जितना बार मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना बार मल्टीप्लाई कर दोगे 1 ही आएगा, और 0 को चाहे जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे उसका आंसर 0 आएगा। ये दोनों चीज उसमें बताया गया है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हमने कितने बार किया, 3 बार, आया 1। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो डिफरेंट आएगा। अब देखते हैं क्या डिफरेंट आएगा। 5 × 5 इक्वल टू 25, 25 इक्वल 25 × 5 125, ये इसका आंसर आ गया। अब ये बात करते हैं 1/3, यानी कि ये तो आपने अभी देखा कि कैसे माइनस में है, इसको प्लस में कैसे करेंगे। अगर आप अपने से क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से शुरू से अंत तक पढ़े हो। अब देखो यहाँ पे 1/3 है और माइनस में रेज़ टू द पावर माइनस में चला गया है, तो हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव में सबसे पहले बदलेंगे। और यहाँ पे 1+3 यानी कि a/b के फॉर्म में है ही, तो हम इसको सीधा उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे 3/1 रेज़ टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे।
इक्वल टू 3 इंटू 3 3 3 9 9 3 27 अपॉन 1। अब ये क्वेश्चन आपको देता हूं, क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे? मुझे लगता है आपके 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं तब से अगली क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2/3 और यहाँ पे देखो तो बेस क्या है, सेम है। अब ये लॉ आप यूज करोगे, कौन सा लॉ, कौन सा लॉ, a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n इज इक्वल टू a/b m प्लस n। ये वाला लॉ यूज करोगे। तो कैसे करना है आप देखो। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। हमें सभी चीजों को ध्यान से देख के करना होगा। ये क्या है, बेस क्या है, सेम है, और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला लॉ यूज करेंगे। यहाँ पर 2/3 लिखेंगे, m प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। उसके बाद 2/3 का पावर 5। अब यहाँ पे इसको 5 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सही है। या फिर ऐसे कर लो, या फिर इसके नीचे सिर्फ लगा दो, कोई ऐसे ही लगा दो, नहीं तो पूरा गड़बड़ा दोगे। ठीक, अब क्या करोगे, हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। अब क्या करोगे, इसको लिखोगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 ऐसे करके बहुत दूर तक ले जाओगे। यानी कि इसको 2 4 3 लिखोगे, 2 4 3। यहाँ पे ये वाला यूज होगा। सेम चीज इसमें भी है। अब इसमें ये दोनों यूज होंगे, ये यूज होगा, और ये a/b माइनस n वाला b/a पॉजिटिव देखना देगा। ये दोनों लॉ इसमें यूज होंगे। कैसे, जब 2/3 यानी कि बेस दोनों सेम है। ठीक, अब हम इनको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करना यहाँ पे 2/3। अब ये जो माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, सिंपल तरीके से। अब ये भी उल्टा कर दो, वही चीज इसमें भी आने वाला है। 2 का पावर 5 3 का पावर 5 इक्वल टू 2 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इक्वल टू 32/243 सेम आया। अब ये वाला क्वेश्चन आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। अगर हिंट दे दूं तो शायद कर लोगे, लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हो अगर पूरा आप देखते हो तो। अब बढ़ते हैं अगली कदम की ओर। एक बहुत बढ़िया सवाल आ गया है भैया, यहाँ पे सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव। अच्छा छोड़ दे यार, अपनेस करो, एक बार देखते हैं, अपनेस करो, इतना पढ़ लियो, कुछ अपनेस तो आना ही चाहिए। अब लिखा भैया सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस। अरे यार कैसे करे, मूड खराब हो रहा। अरे हटाओ ये सब क्वेश्चन, एक बार अपनेस तो करो, चेक तो करो। अब हम बात करते हैं भैया, ये क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस, यानी कि ऐसा सिंपल तरीके से बनाओ द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सप्रेस। अब थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझना, रिजल्ट इन पावर एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ना आपका, उसमें है किसमें, पावर में, इसमें आया आंसर, इसमें आपका आंसर नहीं आया। डायरेक्ट आंसर ये नंबर है, ये ऐसे मत समझना ये क्या है, ये नंबर है भैया, ये नंबर है। जब इसका यानी कि जब ये रिजल्ट आए इसका किसमें आए, पावर में आए, इसमें आंसर आए। और क्या चीज हो भाई साहब, ये आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी चीज हो ये पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जो पूरा एक्सपोनेंट है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं ये कैसे होगा, कैसे होगा यार। अब देखो यहाँ -3 दिया है तो कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा। अरे याद करो यार, क्या नहीं याद है यार। यहाँ पे देखो -a का पावर n।
अब आपका ये पॉजिटिव कब होगा, अपन 1 मान के? बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा, आपने एक चीज तो पढ़ा है, शुरू में भी बताया था आपको कि अगर n क्या हो आपका इवन हो, क्या हो इवन, तो ये ऑटोमेटिक इसका पॉजिटिव चला जाएगा। तो हमारा ये क्या है, ये इवन है या ओड है, इवन है या ओड है भैया, इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन है। तो आराम से सिंपल से पॉजिटिव मिलाएंगे, कैसे अब देखना, 3 है, 3 के पावर 4 इंटू, अब हम इसको हटा दियो यहाँ से, जब हटा दिए तो इसमें पावर आ जाए, इसमें पावर आ जाए। अब ये जब इसमें पावर आ गया तो अब आपको कुछ ना कुछ तो सेम दिख रहा है, देखो कुछ ना कुछ तो सेम दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ये हटाओ, डिवाइड मार दो। अब बचा आपका 5 के रेस्ट पावर 4, और यार क्या है आपका जो आंसर आया है, रिजल्ट आया है, क्या आया है, पावर में आया है, और किसमें, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। ये भाई पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, निगेटिव थोड़ी नहीं है, पॉजिटिव है। अब उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन अपने से करके देख लो यार, शायद आ जाए, नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। अब देखो हमने क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, क्या है ये पे 3 डिवाइड बाई 3 रेस पावर माइनस 7 डिवाइड 3 रेस टू पावर माइनस 10। अब हम इसको क्या करेंगे, अब भैया हमारा बेस तीनों सेम है, सॉरी दोनों, ये क्या है, इसका और इसका सेम है, लेकिन यहाँ कुछ चीज देखना पड़ेगा। यहाँ क्या है भैया, डिवाइड है, तो डिवाइड है भैया, यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये पावर जो जुड़ेंगे नहीं भैया, यहाँ पे क्या होगा माइनस में जाएगा, तो हम सीधा इसको माइनस में ले चलते हैं, इसके बने रहिए। कैसे भैया, 3 लिखा हमने, अब इसको माइनस में लेंगे, -7 माइनस 10 इंटू 3 -5 लिख दिया। खूब बढ़िया से देखना एकदम क्या लगता है, -7, अब माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा इसके आगे, इसमें जब इसका डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा आपका 3 इंटू 3 -5। अब क्या है, ये तो यहां तक हो गया, यहां तक हमने माइनस किया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह दिया था, हमने पावर को क्या किया माइनस में। अब यहाँ पे देखो तो बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का क्या है सेम है, और ये क्या है मल्टीप्लाई में है, यानी कि इंटू में है। हम क्या करेंगे, अब जो पावर है, बेस तो सेम है, अब जो पावर है हम क्या करेंगे, उस पावर को प्लस करेंगे, 3 रेज़ टू द पावर 3 माइनस प्लस -5। अब क्या आएगा इसका आंसर -2। लेकिन हमको क्या करना है, पॉजिटिव में एक्सपोनेंट लाना है, चाहे जैसे करके। तो हम क्या करेंगे, हमेशा एक नंबर की हमेशा नंबर पीछे 1 रहता है, हम इसी रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 अपन 3 रेज़ टू द पावर 2। ये हो गया आंसर। अब भैया जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, ये जो नोट बनवा रहा हूं भाई साहब, एक तरह से एक नोट है एक्सपोनेंट का, कि एक्सपोनेंट को जड़ से कैसे लिखें उस तरीके का। तो जल्दी से जल्दी नोट करो, एक्सपोनेंट का हर एक क्वेश्चन, और तगड़ी तगड़ी क्वेश्चन लाने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अब इसका वैल्यू यार पुट करो, वैल्यू इसका निकालो कि वैल्यू इसका कैसे निकलेगा, हम इसको देखेंगे वैल्यू कैसे निकलेगा। अरे यहाँ पे दिया है 3 का पावर 0 यार, 0 दिया है। अब क्या करोगे, 3 का पावर जब 0 दिया है तो हमेशा आपको एक लॉ पढ़ाया गया है कि अगर आपका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1, उसका वैल्यू 1 होगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, अगर उसका पावर 0 दिया है तो वो वैल्यू 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे। अब ये भैया माइनस में है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, 1/4, उसके बाद इंटू 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे 1 और 4 का, तो क्या आएगा 4, और जब इसमें हम क्या करेंगे 1 4 जा 4,
ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे कि ये 4 आ जाए। 1 4 जा 4, तो हम 4 बार यहाँ ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, तो ये क्या जाएगा 4 का 1 बार मल्टीप्लाई, तो हम क्या लाएंगे 4, उसके बाद +1 लाया इंटू 4 इक्वल टू 5/4 इंटू 5 सॉरी 4। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5। ये रहा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं एक धमाकेदार टॉपिक पे, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हर किसी को, उससे पहले मैं कुछ बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि यार कुछ ऐसे मतलब होते हैं कि आप टीचर से भी पूछोगे तो जल्दी नहीं बता पाएंगे। मुझे लगता है हर कोई टीचर से नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ टीचरों को लगता है या फिर आपके साथी को बता नहीं पाएंगे ये चीज। अरे मैं आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये देखो, अब इसका वैल्यू आप निकालो। अभी मैं इससे पहले खुद कुछ बोला था यार कि अगर किसी भी नंबर, कितना भी नंबर बड़ा हो, अगर उसका पावर 0 है, उसका पावर क्या है 0 है, तो डेफिनेटली 1 लिख दो, चाहे 1 क्या लिखोगे 1। इसका हमेशा यार कुछ सोचो मत, जब 0 दिख गया ना, ये 0 है, जब 0 दिख गया ना तो सीधे से 1 लिख दो। अब एक खतरनाक क्वेश्चन और ट्रिक लेके आया हूँ और बताऊंगा ये कैसे होता है, ये भी देखना खतरनाक। अब ये लाया हूँ, ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो यार सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसका ट्रिक पूछ लोगे ना, पसीने निकलेंगे सबके। अब ट्रिक क्या है वो भी बताऊंगा, और कैसे होता है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका दिया गया है 8 रेज़ टू द पावर -1, माइनस में दिया, यहाँ पे भी 2 रेज़ टू द पावर -4, यानी कि माइनस में दिया भैया। हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे भी करके हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे। तो हम इसको क्या मानते हैं, 8/1 हमेशा होता है, किसी भी नंबर में 8/1 होता है। हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और ये क्या है, ये आपका माइनस में है, तो हम इसको भी प्लस में लाएंगे। अब यहाँ पे 2 कैसे है, वो 1 कैसे आ गया, अभी बताता हूँ। और 4 लिख दिया, कैसे है। अब हम इसको 1/, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं यार, हम मान सकते हैं। उसके बाद हम इसको रेसिप्रोकल किया, जैसे रेसिप्रोकल किया, इसका क्या हो गया, पॉजिटिव में नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव है। इसके आगे क्या होगा, 1/8 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपन 1 रेज़ टू द पावर 4 2 रेज़ टू द पावर। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसमें 8 में। ये क्यों होता है, यही चीज सिर्फ अपने फ्रेंड से पूछना भैया कि ये कैसे होता है और क्यों होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, वो भी बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2 को 4 बार हमें लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 को 3 बार। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका आएगा 125 इंटू 16। और क्या आएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे यार ये देखो, ऐसे करो, इसको 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, क्या जितना बार करो लिखना आएगा कितना, 1। अब क्या करोगे, तो हम क्या किए, 8 आया, यहाँ पे क्या आया, इसका आंसर आया आपका 125 इंटू 16 आया। और अपन में कितना है, 8 8 1 8 8 2 16, 125 यानी कि 250, इसका आंसर आया 250। ये है इसका फॉर्म। अब ये चीज तो भूल गए हम कि आपने कहा था शुरुआत में कि इसका मल्टीप्लाई इसमें क्यों होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्यों होता है। सिंपल से समझना, एकदम सिंपल। इसको जल्दी नोट लो, इरेज करने वाला हूं, जल्दी से नोट करो।
देखो अब क्या कर रहा है, आपको पढ़ाया गया होगा, मान लो a अपन b c अपन d डिवाइड में है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपन b डिवाइड c अपन d। बताओ लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या करेंगे, a अपन b इंटू d अपन c, d अपन c। तो क्या हम इसको a इंटू डी नहीं लिख सकते और b इंटू सी नहीं लिख सकते? यही चीज है, यही इसी की वजह से इसका मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे जो था, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें। यही चीज है, यही चीज समझ लेना। क्या ऐसे होता है क्वेश्चन, ऐसा होता है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें। देखो क्या हुआ इसमें, a का मल्टीप्लाई d में बिल्कुल सही है, एकदम सही है, और b का मल्टीप्लाई c में, यार एकदम सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यार इसी को छोड़ते हैं, फॉरगेट करते हैं, अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन को लेकर के, कि स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत सारे डिफरेंट इसमें होता है, बहुत सारे मतलब डिफिकल्ट होता है एक तरीके से बोल दिया जाए तो, और क्वेश्चन भी लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वो क्वेश्चन सिंपल तरीके से समझेंगे। अब देखो, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, m इंटू एन की पावर, सॉरी m इंटू 10 की पावर n आना चाहिए, कितना भी बड़ा नंबर हो। अब यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं, वो देख लेते हैं। देखो m इज ए डेसिमल नंबर, यानी कि m क्या होना चाहिए, डेसिमल नंबर होना चाहिए। 2.6, 3.5, 9.2, ये ऐसा होना चाहिए, यानी कि डेसिमल में होना चाहिए कोई भी नंबर, ठीक। अब ये दूसरा क्या है, 1 क्या होना चाहिए, सॉरी m क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, और 10 से छोटा होना चाहिए। यानी कि ये 1 के बीच से जो भी जितने नंबर आएंगे, 1 से लेकर के जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होने चाहिए, वो उतने होने से, सॉरी जो 10 से छोटा होना चाहिए, जैसे 9, 8, 7 ऐसे करके, लेकिन 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। 10 से तो छोटा होना चाहिए, लेकिन 1 से क्या है, छोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, 0 अगर आ गया तो यानी कि वो गलत, 0 नहीं आना चाहिए। वहां पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे बराबर दिया है, इक्वल, इसका मतलब इक्वल। और n इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि क्या होना चाहिए, 2.-5 होना चाहिए या फिर 2.5, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में होना चाहिए। एक और होता है यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म लिखते हैं। अब कैसे वो देखना, ये हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरीके से लिखते हैं, m इंटू एन की पावर, सॉरी m इंटू 10 की पावर कुछ भी होना चाहिए, n को, यानी कि n नंबर है, कुछ भी होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखना आर निगेटिव समझ लो। अब यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं, ठीक, ये नंबर लिया 2, 6, 4, 3 लिया हमने नंबर। अब इस नंबर को यार भाई m इंटू 10 की पावर में लिखो चाहे जैसे। हम क्या करेंगे, इसको हमें 2 से ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है कि 10 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर 1 से इक्वल। तो हम अगर यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं तो ये 10 से छोटा होगा। यहाँ पे क्यों लगाया, अगर हमने यहाँ पे डेसिमल लगा देते, ये तो 10 से बड़ा है, 10 से क्या है, ये बड़ा है, 26 से बड़ा है, इसलिए हम 10 को यहाँ 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, और कितने बार, 3 बार हमने छोड़ा। तो हम क्या किया, 1000 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 डेसिमल करके 2.643 आ गया इसका। अब देखो हमने यहाँ पे इंटू 1000 क्यों किया, यानी कि सेम नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। एक मान लो मेरा फ्रेंड है, ठीक, एक ऊपर का एक नीचे का, नीचे ऊपर फ्लोर और नीचे दोनों बराबरी दोस्त हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उनमें भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, जितना उसे दिया उतना इसे। उसके बाद ये दोनों कट गए, ठीक, हमें ये अभी नहीं लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देते हैं, ये अभी नहीं काटेंगे। हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसको क्या देखना है सबसे पहले। अभी हम इसे कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.643 और इंटू 10 की पावर कितना आ गया, 1, 2, 3 आ गया। यहाँ पे देखो 1,
2 3, 10 की पावर कितना आ गया 1 2 3, 3 आ गया। ऐसे एक और नंबर देख लो, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे 73400। अब हमें क्या लिखना है, इसमें भी हमें लिखना होगा कि 10 से कम करना होगा और हमें 1 से बड़ा लेना होगा या फिर 1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ये डेसिमल इसलिए लगाया, अगर हमने यहाँ पे करते तो ये 10 से बड़ा हो जाता। हम क्या करेंगे 0 0 0 0 लिखेंगे या फिर हम 10 की पावर 4 लिखेंगे, 10 की पावर 4। यहाँ पे हमें लगाना है तो 1 2 3 4, 10 की पावर हमें m इंटू 10 के, सॉरी यहाँ पे देखो m इंटू 10 के फॉर्म में लाना है। तो ये आपका आ गया m की पावर ये हो गया और इंटू 10 की पावर n 3 हो गया, ये 3 यहाँ पे m इंटू 10 की पावर यहाँ पे देखो। अब हमें क्या होगा, सेम चीजें से यहाँ पे भी करनी होंगी। ठीक, अब यहाँ पे जब हमने अभी डेसिमल लगाया, अब डेसिमल लगेगा जब ये हट जाएगा। जब ये हटेगा तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा और ये ऐसे आ करके इंटू 10 की पावर 4 में ये आ गया। ये आंसर इसका होता है। अब देखते हैं यूजुअल फॉर्म। नहीं, ये एक और बड़ा देखते हैं क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सन का अर्थ से डिस्टेंस, सन का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो कुछ इतना है 1496000000012345678910 इतना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, यानी कि m इंटू 10 के फॉर्म में। हम क्या करेंगे 10 से छोटा नंबर लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे पॉइंट में लगा दिए, तो ये हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे नहीं होता। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे और हमें कितने बार ले जाना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 की पावर 12 हम क्या ले जाएंगे 10 की पावर 12 और इंटू 10 की पावर 12 हमें बराबर करना है। अब क्या करेंगे, जब हम इसे यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1496 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ये आ गया। देखो 12 के बाद लगाएंगे, हमें ये नंबर पूरा इसके आगे खींचना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें 12 पर भी लिखना है। ठीक, ये होता है। लेकिन हमें क्या करना है, जीरो नहीं लगाना है, यहाँ पे इंटू 10 की पावर लगा दोगे 12, तो इसका आंसर ये आएगा 1.496 इंटू 10 पावर 12 m इंटू 10 के पावर 12। अब बात करते हैं यूजुअल फॉर्म की। यूजुअल फॉर्म क्या होता है, सेम इसी तरीके से यूजुअल फॉर्म भी है, लेकिन वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि यूजुअल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में, लेकिन हमें उसे यूजुअल फॉर्म बनाना है। कैसे, अब देखो हमें दिया गया है 2.17 इंटू 10 की पावर 7। ठीक, हमें अब क्या करना है, जितना ये 7 है यानी कि 10 की पावर कितना है 7 बार ले जाना है आगे, तो हम लिखेंगे 2। अब इसके बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमें ले गए ना 1 2 3 4 5 6 7 बार ले गए, ये इसका आंसर होता है। अब एक और देख लो 1432 इंटू 10 की पावर 12। ठीक, हमें क्या करना है 1 की, यानी कि डेसिमल लग गया ना, डेसिमल के बाद नंबर जोड़ने हैं, कितने संख्या हैं इसमें। ठीक, 1 अभी डेसिमल लगाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें बताता है कितनी बार ले जाना है इस डेसिमल के बाद से। डेसिमल के बाद से जीरो उतना नहीं लगाना है, हमें डेसिमल के बाद से ले जाना है। आई होप अगर कोई जो भी लास्ट तक के बना होगा, पक्का बता रहा हूँ एकदम सीरियस 100% समझ में आया होगा ना, 100% 90% पक्का समझ में आया होगा। आई होप आपको बहुत मज़ा भी आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया एक्सपोनेंट पढ़ा के। और सबसे अच्छी बात बता दूं तो अगर आपको इसका क्वेश्चन करना हो तो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उससे सिर्फ 5 टाइप्स के क्वेश्चन बनाओ, उसी तरह के 5 क्वेश्चन बनाओ और अपने फेयर में नोट करो। फेयर में नहीं, like and subscribe please। कॉपी का लिखा जाता है, सॉरी नोट का लिखा जाता है उसमें।
मैथ का। लेकिन आप अपने रफ में 5-6 जितने भी हो सके उतने मैथ को डेली एक्सरसाइज करो। ठीक, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी धमाकेदार एक्शन के साथ।